हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेसिमल नंबर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेसिमल नंबर को हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्या। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। डेसिमल नंबर वो होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, यानी कि ये वाली जो बिंदु दिख रही है हमको, ये वाली यहाँ पर, ये हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने कहा 2.5 हो गया, 0.75 हो गया, 10.25 हो गया, या फिर आप कह सकते हैं 3.25। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, डेसिमल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपके ऊपर लिखी हैं। यहाँ पे क्या है, डेसिमल नंबर्स के पार्ट, डेसिमल नंबर्स के पार्ट। एक एग्जाम्पल मैंने उठाया यहाँ पे 12.34, मैंने एग्जाम्पल लिया 12.34। यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट करके लिख दिया आपके सामने। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3 पॉइंट आपको दिखाया गया है। पहला क्या करा है, यहाँ पे लिखा है 12, यानी कि ये जो 12 है ये हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने देखा डेसिमल लगा है, इसको क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, आफ्टर दैट पॉइंट के बाद हम देखेंगे 34 लिखा है, 3 और 4, तो ये 3 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों, डेसिमल पार्ट, यानी कि किसी भी चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वही हमारा क्या होता है, डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो इसमें देखेंगे प्रॉपर डेसिमल है, इम्प्रॉपर डेसिमल है, लाइक डेसिमल है, अनलाइक डेसिमल है। सर ये प्रॉपर डेसिमल क्या होता है, तो प्रॉपर डेसिमल हम कह सकते हैं बच्चों जो एक से छोटा होता है, जो किससे छोटा होता है बच्चों, एक से छोटा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर डेसिमल। जैसे मैंने कहा बच्चों 0.5 या फिर मैंने कहा 0.4, ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रॉपर डेसिमल। बारी किसके आती है बच्चों, देखते हैं इम्प्रॉपर डेसिमल। इम्प्रॉपर डेसिमल मतलब बच्चों जो एक से बड़ा हो, जो क्या हो, एक से बड़ा हो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम कह सकते हैं बच्चों एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो मैंने कहा 1.5 या फिर मैंने कहा 2.25, ठीक है, या फिर मैं कह दूँ 10.25। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सर ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर डेसिमल। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों। तो देखते हैं कि लाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक डेसिमल हम बच्चों कह सकते हैं जिसका डेसिमल प्लेस सेम हो, जिसका डेसिमल प्लेस सेम हो, वो हमारा क्या कहला जाएगा बच्चों, लाइक डेसिमल। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा 1.5, 2.5, मैंने कहा 3.6। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दशमलव के बाद देखेंगे तो एक डिजिट है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक डिजिट है। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे जो दशमलव का स्थान है वो सेम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल जस्ट इसी का क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जिसका डेसिमल प्लेस सेम ना हो, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल से समझे बच्चों तो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1.5 इसमें मैंने ले लिया, दूसरा मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने कहा 2.365, तो अब देखेंगे आगे मैंने ले लिया 4.9536। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 डिजिट। तो यहाँ पर सर दशमलव का जो स्थान है वो सेम नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनलाइक डेसिमल। आई होप कि बच्चों आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। चलिए अब हम देखते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना। अब हम क्या देखेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना। लेकिन उसके पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम सभी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी डेसिमल के रूप में हमको डिजिट दी जाए, मैंने लिखा 0.2। अब मैंने इसे कहा इसे बच्चों कन्वर्ट करिए आप फ्रैक्शन में। तो इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 0.2
दशमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आएगा 1, और दशमलव के बाद जितनी डिजिट रहेगी उतना हम क्या कर देंगे, 0 को बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इस रूप में। तो इसके और रूप में बनाते हैं तो हो जाएगा 2/10, 2/10 होगा। अब इसे और काट दीजिए, अगर आप इसे छोटा कर सकते हैं छोटा कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 0.2 का जो फ्रैक्शन निकलेगा 1/5 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा 0.25 को मैंने ले लिया, 0.25 ले लिया मैंने। जब इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0.25 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, डेसिमल को जैसे ही यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 1 आएगा, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स रहेंगी उतनी क्या हो जाएगी, हमारी 0 लग जाएंगे, तो हो जाएगा 00। ठीक है, अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 25/100। ठीक है, हमको दिख रहा है कि सर 25 के टेबल में 100 भी आता है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, तो इसे जब फ्रैक्शन के रूप में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। इस प्रकार से हो जाएगा। नोट पॉइंट में हमको क्या ध्यान देना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो और उस संख्या के बाद कोई भी जितना भी 0 लगा दीजिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, 1.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।